देश भर से आए मेरे युवा और विद्यार्थी साथियों, आज हम सब जिन्होंने अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलकर देश को आज़ादी दिलाई, हम सबके प्रणेता आज भी हमारे मार्गदर्शक, जो केवल भारत के नहीं दुनिया के अंदर उस समय बदलते भौतिक साम्राज्य के अंदर किस तरीके से जब सारी दुनिया के अंदर विश्व युद्ध चल रहे थे, परमाणु हथियार और की होड़ चल रही थी, उस समय उन्होंने एक बदलते आंदोलन की तस्वीर दुनिया को दी। वह आंदोलन था अहिंसा आंदोलन, सत्य पर चलने वाला आंदोलन, और उसी आंदोलन से उन्होंने आज़ादी की एक चिंगारी खड़ी कर कर इस देश को आज़ादी दिलाने का काम किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को हम सब नमन करते हैं। आज वो व्यक्तित्व जिसने भारत की आज़ादी के बाद देश के प्रधानमंत्री के रूप में सारे देश को विश्वास में लेकर जिनकी बात, जिनकी आवाज, जिनका संदेश सारे भारत ने एक संकल्प के रूप में जय जवान जय किसान का नारा और अन्य के रूप में भारत आत्मनिर्भर हो और सीमा पर रक्षा पर आत्मनिर्भर हो, सारा देश उनके पीछे खड़ा हुआ। वैसे प्रणेता लाल बहादुर शास्त्री जी को भी नमन करता हूं। साथियों, ये वो ऐतिहासिक कक्ष है जहां आप बैठे हैं, जहां इतिहास गवाह है कि यहां आजादी की हमने गाथा लिखी, जहां हमें आजादी मिली और आजादी के बाद हमारे मनुष्यों ने, संविधान निर्माताओं ने देश का शासन कैसा हो, कौन सी लोकतंत्र पद्धति अपनाई जाए, एक ऐसा संविधान बनाया जो दुनिया के अंदर आज भी लोकतांत्रिक देशों में मार्गदर्शक है। और जहां आप बैठे हैं वहां पर ही हमारे बाबू राजेंद्र प्रसाद जी बैठे, भीमराव अंबेडकर जी बैठे, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बैठे, हर्षा मेहता जी, कितने ही ऐसे लोग हैं जो इसी केंद्रीय कक्ष में बैठकर जिन्होंने एक लंबी चर्चा, संवाद, मंथन से देश की भावनाओं को अभिव्यक्ति करते हुए एक संविधान बनाया जो आप भी हमारा मार्गदर्शक है। इसलिए आप सब आज गौरवान्वित हो इस सदन में यहाँ पर आकर और अपनी बात अभिव्यक्ति कर। मैं विशेष रूप से मैं वक्ताओं को सुन रहा था, मेरे नौजवान वक्ताओं को सुन रहा था, जो बोलने का उनका आत्मविश्वास, उनका ज्ञान, उनका अनुभव जो उन्होंने बहुत कम समय के अंदर प्राप्त किया। लेकिन लगता है कि
एक लंबा अनुभव, लंबा ज्ञान और लंबा ज्ञान अनुभव के साथ उनकी बोलने की अभिव्यक्ति, जिस आत्मविश्वास के साथ बोल रहे हैं, मुझे गर्व है कि ये मेरा नौजवान दुनिया में नेतृत्व करेगा। और इसीलिए आजादी के इस 75 साल की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर हम भौतिक संसाधनों से भौतिक युद्ध में तो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे, लेकिन बौद्धिक क्षमता, ज्ञान, अनुभव, रिसर्च, इनोवेशन की क्षमता के कारण हम दुनिया के अंदर नेतृत्व कर पाएंगे। वो भारत के नौजवान मेरे सामने बैठे हैं। इसलिए मुझे भी कहीं संकोच होने लगा कि जिस तरीके के वक्ता यहाँ पर हैं, मैं संसद में भी डिबेट देखता हूँ, संसद में भी चर्चा देखता हूँ, लेकिन उस संसद की चर्चा डिबेट से भी एक बेहतरीन चर्चा संवाद आप यहाँ पर कर रहे हैं। और मुझे अगर नहीं जाना होता तो मैं पूरी डिबेट सुनता, और मैं कुछ समय नहीं सुन पाया, उसको मैंने बैठकर टीवी में सुना है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि आप जैसा नौजवान जिस देश का हो, वो देश गौरवान्वित है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब आजादी का शताब्दी वर्ष होगा तो भारत विकसित राष्ट्र होगा, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका होगी तो नौजवान की होगी। इसलिए साथियों, आज यहां बैठकर हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जीवन दर्शन पर, लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन दर्शन पर अपना प्रकाश डालेंगे, और किस तरीके से महात्मा गांधी के विचारों को, जिन्होंने उस परिस्थिति में जब विचार व्यक्त किए थे, उस समय दुनिया में आंदोलन की नई राह दी थी, नई दिशा दी थी। उन दिशाओं को के साथ साथ उन्होंने अलग अलग कृषि में, आत्मनिर्भर में, सत्य, अहिंसा, सुचिता, किस तरीके से हम साधनों का उपयोग करें, वो साधन कैसे होने चाहिए, उसके बारे में एक गंभीर रूप से महात्मा गांधी के विचार आज भी हमें सबको प्रेरणा देते हैं। और भारत में नहीं, दुनिया के अधिकतम देशों में महात्मा गांधी जी की विचार आज भी प्रेरित करते हैं, और अधिकतम देश महात्मा गांधी जी के विचारों को मानता है। इसलिए हर देश के अंदर मैंने देखा महात्मा गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है, जो उस देश को नई प्रेरणा देने का काम कर रही। इसलिए मेरे युवा साथियों को मुझे सुनने का और मौका मिलेगा। मैं कह सकता हूं कि महात्मा गांधी वास्तव में एक जन नेता थे, जन जन के नेता थे। और ऐसे जन नेता जिन्होंने अफ्रीका के अंदर उस समय जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और जो कुछ भी उन्होंने अफ्रीका में लड़ा, उस लड़ाई को भारत में आकर, उस समय जब लोग सूटेट बुटेट में लोग रहते थे, उस समय गांधी जी ने एक कपड़े के अंदर दुनिया को दिशा दी आंदोलन की। जब लोग घड़ी सीधी पहनते थे तो गांधी जी उल्टी घड़ी पहनते थे। जब लोग उस समय हिंसा का वातावरण था, युद्ध का था, उस समय उन्हें अहिंसा के आधार पर आंदोलन करने की दिशा दी। महात्मा गांधी जी ने उस समय की सारी परिस्थितियों को बदल कर
एक नई दिशा, नई राह, नए सिद्धांत, नए विचार देने का काम किया। और इसीलिए उनके सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। व्यक्तिगत जीवन में हमारी नैतिकता रहे, चरित्रता रहे, राष्ट्र के प्रति हमारा समर्पण रहे, निष्ठा रहे, जाति धर्म भेदभाव न हो, समाज का सामूहिक कल्याण हो, सबका कल्याण हो। इसलिए उन्होंने सर्वोदय आंदोलन के रूप में एक सबका विकास, जो आज भारत के प्रधानमंत्री जी सोचते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, उसी दृष्टिकोण को हमें सबको आगे लेकर जाने की आवश्यकता है। इसी तरीके से लाल बहादुर शास्त्री जी ने महात्मा गांधी जी के विचारों को आगे बढ़े। और एक नेता कैसा होना चाहिए, एक सादगी, नैतिकता, सरलता, सहृदयता, ये सब बातों को लेकर, उन विचारों को लेकर लाल बहादुर शास्त्री जी चले। और इसीलिए आज की बदलती परिप्रेक्ष्य के अंदर जो आप चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे, संवाद करेंगे, उससे देश के नौजवानों में एक नई दिशा देगी, नई प्रेरणा मिलेगी। आपका केंद्रीय कक्ष का आज चर्चा, जहां देश के अलग राज्यों के लोग आए हैं, अलग अलग भाषा, अलग अलग खान पान, विभिन्न विविधताएं हमारे देश में हैं। अब आप देखो कि वेशभूषा से विविधता है, भाषा में विविधता है, खान पान में विविधता है, लेकिन सारी विविधता की ताकत हमारी लोकतंत्र में समाहित है। ये विविधता ही हमारी ताकत है। और इसीलिए आज जब अलग अलग प्रदेश के लोग अपनी अपनी भाषा के अंदर महात्मा गांधी जी के बारे में, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में विचार की अभिव्यक्ति करेंगे, आपकी इसी विचार की अभिव्यक्ति को सारे देश के नौजवान आपको सुनेंगे। और मुझे आशा है कि उन नौजवानों में एक संदेश जाएगा कि हमें महात्मा गांधी जी के विचारों, उनके ज्ञान, उनके अनुभव, उनके दर्शन को पढ़ने और गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। जितना आप महात्मा गांधी जी को पढ़ेंगे, जितना अध्ययन करेंगे, जितना उन पर रिसर्च करेंगे, उनके जीवन पर, हम सब लोग उस दिशा की ओर चलेंगे। तो जो कल्पना, जो विचार महात्मा गांधी जी ने रखा था, उस सपने को पूरा कर पाएगा भारत का नौजवान। और यही हमारा संकल्प है आज, कि हम देश के नौजवानों के अंदर महात्मा गांधी जी के विचार हर व्यक्ति के जन जन में पहुंचे, विद्यालय में पहुंचे, महाविद्यालय में पहुंचे। एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो जो महात्मा गांधी जी के दर्शन और विचारों को लेकर चले, ताकि हम नया भारत बना सकें, आत्मनिर्भर भारत बना सकें, और संकल्प, आत्मविश्वास हमारी ऊर्जा शक्ति हो। क्योंकि नवरात्र का पर्व है, नवरात्र का पर्व हमें ऊर्जा और शक्ति, उपासना का पर्व है। और इस नवरात्र के पर्व पर इस ऊर्जा और सामर्थ्य शक्ति से हम भारत के सपनों को पूरा कर पाएं, आज़ादी के उन दीवानों के सपनों को पूरा कर पाएं। मुझे आशा है आपकी अभिव्यक्ति, आपके विचार देश के नौजवानों तक पहुंचेंगे। और विशेष रूप से मैं इसके लिए युवा खेल मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक अच्छी प्रतिस्पर्धा से आप सबका चयन किया। आज आप दिल्ली के अंदर विभिन्न स्थानों पर जाएंगे, राजघाट भी जाएंगे, कर्तव्य पथ भी जाएंगे, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री म्यूजियम भी देखेंगे। और एक
यहाँ से जुड़ी हुई यादें, अनुभूति आप लेकर जाएंगे, नई ऊर्जा लेकर जाएंगे, अपने मित्रों को स्कूल कॉलेज में बताएंगे कि हम आज केंद्रीय कक्ष में हम हमारी बातों का अभिव्यक्ति करके आए और आपके विचार देश के नौजवानों को नई प्रेरणा देंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लोकसभा अध्यक्ष जी। अब मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि ग्रुप फोटोग्राफ के लिए सामने मंच पर आ जाएं।